हेलो दोस्तों। सबसे पहला सवाल तो यही आता है कि निवेश की आवश्यकता क्या है। आखिर हमें निवेश क्यों करना चाहिए। कुछ लोग तो ऐसा भी सोचते हैं कि निवेश करने की क्या ज़रूरत है, हम तो मर के चले जाएंगे और बच्चे ऐश करेंगे। किंतु वे ये नहीं सोचते कि अगर कभी बुरा वक्त आया तो वो और उनके बच्चे कैसे उस समय को काटेंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप अगर निवेश नहीं करते हैं तो क्या हो सकता है। मान लीजिए कि आप 50,000 रुपये महीने कमाते हैं और 30,000 रुपये आपका महीने का खर्च है और आपकी मासिक बचत तकरीबन 18 से 20,000 रुपये होती है। इसको आसान करने के लिए हम इसमें कोई इनकम टैक्स नहीं जोड़ते हैं। अब ये मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपके कर्मचारियों का अच्छा ख्याल रखती है और हर साल 10% का इंक्रीमेंट देती है। जीवन यापन के लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग हर साल 8% से बढ़ता है। मान लीजिए आपकी आय 30 साल है और 50 साल में रिटायर होना चाहते हैं, तो कमाने के लिए आपके पास मात्र 20 साल है और आप रिटायरमेंट के बाद आप किसी भी तरह का काम नहीं करना चाहते, आपके खर्चे नहीं बदलेंगे और आप हर महीने आप 20,000 रुपये बचाते हैं, वो कैश के रूप में आपके पास रहते हैं। अगर आप 20,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 15 साल के लिए जोड़ते हैं तो आप करीब 0.93 करोड़ होते हैं। रिटायरमेंट के बाद अगर खर्चे 8% की दर से बढ़ेंगे तो 0.93 करोड़ से आपके मोटे तौर पर 8 साल तो निकल जाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे ये आपने सोचा है। क्या करेंगे आप 8 साल के बाद जब आपकी पूरी सेविंग खत्म हो जाएगी। ज़िंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। क्या कोई तरीका है जिससे 15 साल में लगभग 0.93 करोड़ से कहीं ज़्यादा रकम जोड़ सकें। तो मैं आपको ऐसे ही तरीके के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको आप पढ़कर समझकर बिना किसी सहायता के स्वयं निवेश कर सकते हैं। बस आपको यह वीडियो ध्यान से और पूरा देखना है। आपको निवेश कहां करना चाहिए। अभी हमने समझा कि निवेश क्यों करना चाहिए, अब हम बताएंगे कि निवेश कहां करना चाहिए। इसके 4 विकल्प हैं। फैसला आपको लेना है कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और आप कितना रिटर्न चाहते हैं। पहला ऑप्शन है इक्विटी या स्टॉक मार्केट। दूसरा ऑप्शन है रियल एस्टेट। तीसरा ऑप्शन है कमोडिटीज। चौथा ऑप्शन है फिक्स्ड इनकम या फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी। ऑप्शन 2 और 4 के बारे में अधिकतर लोग जानते हैं, तो अभी हम इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। रियल एस्टेट आज की समय में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है क्योंकि हर जगह ज़मीन की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम की ज़रूरत होती है जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए। फिक्स्ड डिपॉजिट या एफडी, इसको इन्वेस्टमेंट कहना सही नहीं है या इसको इन्वेस्टमेंट कहना गलत है क्योंकि एफडी में जो रिटर्न मिलता है उतना तो इन्फ्लेशन या महंगाई ही बढ़ जाती है हर साल। बट अगर आप कोई रिस्क नहीं चाहते हैं तो आप एफडी के साथ जा सकते हैं, बट ये आपके पैसे की वैल्यू को नहीं बढ़ाएगा। अब हम समझते हैं इक्विटी को। इसमें निवेश का मतलब है शेयर बाजार में लिस्ट हुई कंपनियों के शेयर खरीदना। शेयर की ट्रेडिंग दोनों स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE, सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE निफ्टी पर होती है। इक्विटी में गारंटी तो नहीं होती, लेकिन जो रिटर्न मिलता है वो सबको बहुत काफ़ी आकर्षित करते हैं। इंडेक्स फंड का रिटर्न पिछले 15 सालों में 12%, 5 सालों में 17.6% और पिछले 1 साल में 28.1% तक का रिटर्न दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन NSE की वेबसाइट से ली गई है। कई जानी मानी भरोसेमंद कंपनियों ने लंबे समय में 22 से 25% तक CAGR दिया है। मतलब इन कंपनीज ने हर साल 25% के हिसाब से आपके पैसे को कंपाउंड किया है। आज शेयर मार्केट में बहुत ही कम लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इसका कारण ये है कि शेयर मार्केट में सिर्फ 1 से 2% लोग ही सफल हो पाते हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं। बाकी लगभग 5% लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत पैसा कमा लेते हैं। उसका कारण ये है कि लोगों को इसका ज्ञान सही से नहीं होता और वे मार्केट में पैसा लगा देते हैं और जब नुकसान उठाते हैं तो ये सोचकर कि मार्केट में पैसा लगाना जुए के समान है और वे निवेश करना बंद कर देते हैं और लोगों को भी सलाह देने लग जाते हैं कि शेयर मार्केट में पैसा लगाना बेकार है और इसमें भी पैसा ना लगाएं। याद रखिए, जितने भी आज के समय बैंक्स या प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं जो आपको
कोई अट्रैक्टिव रिटर्न वाली स्कीम बता के बेचते हैं, वो सभी आपके पैसे को शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। 15 से 20 सालों के लिए फिर उसका छोटा सा हिस्सा रिटर्न के रूप में देते हैं, जो आपको लगता है क्या बात है, इसने तो बैंक से अच्छा रिटर्न दिया है आपको। तो ध्यान रखें, अगर आप भी इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो एक बार इस ऑप्शन के बारे में ज़रूर सोचें और उसको पहले ठीक से समझें, फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अब बात आती है कमोडिटीज़ की। सोना, चांदी, दाल, चीनी, चना, इसको ही कमोडिटीज़ कहा जाता है। यह भी एक निवेश का अच्छा विकल्प है। लंबे वक्त में सोना चांदी दोनों की कीमत में इजाफा होता ही है। इन दोनों ने पिछले 15 साल तक के निवेश में लगभग 9% CAGR के आसपास का रिटर्न दिया है। इसमें निवेश गहने खरीद कर सबसे ज़्यादा किया जा या फिर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड ETF के जरिए भी कर सकते हैं। याद रखिए, आज के समय में FD या सेविंग अकाउंट में पैसे रखने के अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करने के लिए, जो आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकते हैं अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को।